नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज हम सुनेंगे पवित्र करवा चौथ व्रत की कथा। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की एक अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की बहुत लाडली थी और उसे सभी भाई अपनी जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वो भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। वीरावती की ये हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में उसे रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने वीरावती को कहा, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया और इसके पश्चात जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालने की कोशिश करी, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती ही है कि उसके साथ ऐसा हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करी। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रख रही थी। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। इसके बाद से महिलाओं का करवा चौथ का व्रत पर अटूट विश्वास होने लगा। हे ईश्वर, जैसे आपने वीरावती के पति का लाज रखा, वैसे ही हमारी भी रखें। इस कथा को श्रवण करने व बोलने में कुछ भूल चूक हुई हो तो ईश्वर हमें क्षमा करे।